देखिए आज के टॉपिक जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये टॉपिक का नाम क्या है कि पूर्णतः अपैता समूह टक्कर। अब इसमें होता क्या है कि एक पिन दूसरे पिन से टकराते हैं और वो चिपक जाते हैं या सट जाते हैं और दोनों का वेग एक जैसा हो जाता है। इस प्रकार के टक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णतः अपैता टक्कर। और इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा की ह्रास होती है। तो इसमें दिखाना है गतिज ऊर्जा की ह्रास होती है, वही वाला चीज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम देख करते हैं। तो मान के चलिए एक पिंड A है जिसका द्रव्यमान m1 और u1 वेग से गतिशील है। दूसरा पिंड u2 है लेकिन इसका वेग 0 है। यह पिंड D है। A पिंड B पिंड पर टकराते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद दोनों का वेग एक दिशा आ जाता है, v1 बराबर v और v2 बराबर v हो जाता है। ये m1 ये m2। यहाँ पर देखेंगे u1 ग्रेटर देन u2। u1 वेग ज्यादा रहेगा तब ना जाकर टकराएगा। इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि माना a तथा b दो वस्तुएं हैं जिसकी द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, जहां u1 ग्रेटर देन u2। कुछ देर पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में टकराते हैं और टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुओं का उभयनिष्ठ वेग भी हो जाता है। ये दोनों एक दिशा आ जाता है, दोनों का वेग भी हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग देखेंगे सांवेग संरक्षण की स्थिति में क्या इक्वेशन आएगा। सांवेग संरक्षण में क्या देते हैं, m1 u1 फिर टक्कर के पहले बराबर टक्कर के बाद प्लस m2 u2 टक्कर के पहले का सांवेग वस्तु A तथा वस्तु B के लिए। टक्कर के बाद क्या आएगा, m1 b प्लस m2b। यहाँ पर लिखेंगे क्या, जहां u2 बराबर क्या आएगा 0, स्थिर अवस्था में ना है। तो क्या होगा देखिए, ये टर्म बन गया m1 u1 बराबर b कॉमन। यहाँ पर b कॉमन आ जाएगा तो m1 प्लस m2। तो b बराबर लिख सकते हैं m1 u1 बटे m1 प्लस m2। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब देखिए फिर आगे टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा u1 बराबर लिख सकते हैं हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा देखिए कि u2 बराबर हम लोग क्या जानते हैं 0, ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा u1 बराबर हाफ m1 u1 का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 माना जाएगा। अभी टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या होगा, टक्कर के पश्चात गतिज ऊर्जा E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाफ m b स्क्वायर प्लस या m1 यहाँ पर हाफ m2 b का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ, यहाँ पर लिख सकते हैं m1 प्लस m2 यहाँ पर b स्क्वायर। इसको समीकरण 3 ले लिए। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर या भागा देने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को समीकरण 2 से भागा देने पर, 2 से भागा देने पर
तो समीकरण 3 क्या हो जाएगा? E2 बटे E1 हो जाएगा। E2 का वैल्यू देखिए हाफ M1 प्लस M2 B स्क्वायर, इसका मान क्या है? हाफ M1 E1 का स्क्वायर। अब हाफ कैंसिल। अब क्या करेंगे? B का मान समीकरण 1 से पुट कर देंगे। इस समीकरण 1 से B का मान रखने पर, B का मान रखने पर तो क्या होगा? देखिए तो E2 बटे E1 M1 प्लस M2, नीचे क्या आएगा? M1 E1 के स्क्वायर। अब भी का वैल्यू पुट करिए, ये स्क्वायर के रूप में उसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? देखिए तो M1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करिए, यहाँ पर एक टर्म खत्म, यहाँ पर यहाँ पर एक M1 कैंसिल, यहाँ पर E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर कैंसिल। तो क्या आएगा? E2 बटे E1, ऊपर में क्या आएगा? M1, नीचे आएगा M1 प्लस M2। अब देखिए इसका जो वैल्यू है 1 से क्या है? कम आएगा। तो जिस तरह लिख सकते हैं E2 बटे E1, इसका वैल्यू 1 से भी कम है। कैसे? चलिए दिखाते हैं। तो E2 लेस देन E1 या E1 ग्रेटर देन E2। इसमें क्या देख रहे हैं बोले तो? इसमें देख रहे हैं कि पूर्णतः अपेक्षित टक्कर में गतिज ऊर्जा का नाश होती है। E1 ज्यादा रहेगा E2 के तुलना में। तो टक्कर के पहले जितना गतिज ऊर्जा था, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा में ह्रास हो गया। तो गया किधर? ऊर्जा तो कभी विनाश नहीं होता है, हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए ऊर्जा ये कन्वर्ट हो जाती है ताप ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा में। एक वस्तु जब दूसरे वस्तु से टकराते हैं तो वहां पर ताप उत्पन्न हो जाता है। तो बस अब देखिए इसका सिस्टम बताते हैं ये वाला। इसका वैल्यू 1 से भी कम कैसे आ रहा है? देखिए मान के चलिए m का वैल्यू 1 kg और m2 का वैल्यू 1 kg। यहाँ पर लिखिए तो 1 बटे 1 प्लस 1 तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसको भगा देंगे, 0.5 है, 1 से कम आया। तो बस यही है इसका टेक्निक। ये भी ध्यान में रखिएगा कि 1 से भी इसका वैल्यू कम कैसे आया। तो लिख सकते हैं E2 बटे E1 लेस देन 1। तो E1 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो E2 लेस देन E1 या E1 ग्रेटर देन E2। तो किसका गतिज ज्यादा है? टक्कर के पहले कि टक्कर के बाद? टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा ज्यादा है, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा में ह्रास होती है। तो बस ह्रास किस रूप में चला गया? तो ऊष्मीय ऊर्जा में। बस यही था ये सवाल। तो चलिए आगे क्लास रखते हैं।